नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिटनेस विद आदित्य में। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। आज हम समझेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं और ग्रंथों में क्या कहा है इसके बारे में, और ये किस किस लोगों को नहीं करना चाहिए, और साथ ही ये भी बताएंगे कि इसका फायदा क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भस्त्रिका। तो भस्त्रिका प्राणायाम स्पेशली लिया गया है लोहार की धोकनी से। धोकनी, पहले आपने देखा होगा कि जो लोहार होते हैं वो क्या करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए एक तरह की हवा चलाते थे। वो हवा कैसे, ऐसे 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 करके ना एक चीज होती थी जिसमें हवा बनती थी, या मतलब सॉरी हवा भरती थी और फिर एकदम से प्रेशर लगाती थी, जिससे कि आग जल जाती थी। या आप इसको एक दूसरे उदाहरण से समझो, जैसे आपने हारमोनियम देखा होगा, तो हारमोनियम के पीछे एक कपड़ा सा होता है जिसको बेलो बोलते हैं। तो जब उसको पीछे खींचते हैं या उसको ढीला छोड़ते हैं तो उसमें हवा भर जाती है, और जैसे ही उसको खींचते हैं, नीचे से की दबाते हैं तो एकदम से आवाज उठती है, प्रेशर उठता है। तो वो हवा की वजह से ही आवाज, ध्वनि उत्पन्न होती है वहाँ। तो ऐसे ही भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम से मतलब जैसे हम हवा भरते हैं ना खुद के भीतर, तो उससे अग्नि का विकास होता है। अग्नि मीन्स शरीर की अग्नि, चाहे वो धातुओं की अग्नि हो, चाहे वो जठर अग्नि हो, या हमारे रसों की अग्नि हो, जैसी भी है वो उसी से बढ़ती है। तो इसलिए इसका नाम इसलिए भस्त्रिका रखा है। तो बात करें कि ये होता कैसे है, तो ग्रंथों में कहा है कि हमें श्वास को भरना होता है भीतर और फिर उसको तीव्र गति से बाहर छोड़ना होता है। तो इस क्रिया को 20 बार तक करना, श्वासों को दोनों नासिकाओं से श्वासों को भरना और फिर छोड़ना, और उसके बाद 21वीं बार उसको वहां का वहीं रोक देना, कुंभक कर देना। यानी रेचक, पूरक और कुंभक, इन तीनों के मेल से ही प्राणायाम बनता है। तो अब उसको भीतर का भीतर रोक दिया, तो ये एक आवृत्ति हो गई उसकी। और ये आवृत्ति में ध्यान रखना है कि 20 बार ही करना है इस आवृत्ति में 20 श्वासों को भरना है, 20 बार छोड़ना है, उससे ज्यादा नहीं करना। ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथों की भी बात है, ग्रंथ भी यही कहते हैं। तो ऐसे करना है कि मैं आपको करके दिखाता हूँ डेमो की करना कैसे है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले विधि कि आप एक सुखासन या स्वस्तिक आसन या सिद्धासन, जिस आसन में आपको अच्छा लगता है उस आसन में बैठ जाओ। उसको बैठने के बाद कमर आपकी सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, चेहरा सामने रहे बिल्कुल। उसके बाद क्या करें, हाथों को ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में कर सकते हो, शून्य मुद्रा बना सकते हो, या जो भी मुद्रा प्रीफर करते हो उसको कर सकते हो। दूसरे क्या करें, आंखें बंद रहेंगी आपका। और एक सबसे बड़ी जो मेन बात है वो होती है मूल बंद की। आगे जैसे ही हमारा सेशन चलेगा तो एक मूल बंद का भी उसमें बताएंगे हम। तो मूल बंद बहुत जरूरी होता है करने का। तो कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, और फिर क्या करें, तो ऐसा अभ्यास करना है। 20 बार श्वास को भरना है, 20 बार छोड़ना है। उसके बाद 20वीं बार छोड़ करके श्वास को कैसे बाहर ही रोक दे। फिर यहाँ 2 बंद बताए जाते हैं, एक तो मूल बंद जो लगा रहनी ही है, दूसरा होता है जालंधर बंद। जालंधर बंद का भी सेशन आगे लेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ इंट्रोडक्शन के लिए कि आपके चिन्ह को यहाँ लगाते हैं इस कंठगोप में ऐसे, और उसको लॉक कर देते हैं। तो ये होता है जालंधर बंद। तो ये दोनों बंदों का इस्तेमाल करना है इसको करने के लिए। जैसे आप भीतर कुंभक करते हैं, अभ्यंतर कुंभक करते हैं, तो फिर आपको बंद लगा देना है। उससे क्या होगा कि आपके शरीर की एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, बाहर फ्लो नहीं करेगी। तो उसके बाद क्या करना है, फिर आपको छोड़ देना है, फिर दोबारा से वही 20 अभ्यास करना है। तो इस प्रकार आपको 3 से 5 सेशन तक कर सकते हो, मतलब 3 से 5 आवृत्ति उसकी कर सकते हो। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अब इसकी तासीर की बात करते हो कि इसकी तासीर है उष्ण मतलब गर्मी पैदा करता है शरीर के भीतर। तो जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में आप इसकी तीन आवृत्ति तक रखे बहुत है। क्योंकि इसके बहुत ज्यादा अभ्यास से क्या हो जाता है, इसका जब हम इसका रेगुलर ज्यादा अभ्यास कर लेते हैं गर्मी में या किसी भी मौसम में, तो क्या होता है कि एक तो बीपी हमारा फ्लक्चुएट होने की दिक्कत हो सकती है कि बीपी बढ़ जाए। दूसरा क्या हो सकता है आपका हो सकता है कि आपकी कमर में दर्द हो जाए यहाँ पीछे की साइड। तीसरा क्या हो सकता है कि आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपकी मनोदशा बिगड़ सकती है, आपको क्रोध आ सकता है। ये सारी चीजें सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा अभ्यास कर लिया जाए। तो इसलिए हमें इसका अभ्यास कम रखना है, ज्यादा अभ्यास नहीं करना। इवन प्रैक्टिस, अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिशनर हो तब भी इसका अभ्यास बहुत ज्यादा नहीं करना है। फिर इसका एक चीज और बताता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि तासीर में गर्म होता है, तो शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालते हैं।
लेकिन अगर हम इसको बहुत तेज गति से करते हैं तो क्या करते हैं कि बहुत जल्दी से बाहर निकालते हैं, और जल्दी से बाहर निकालने के चक्कर में क्या होता है कि शरीर में फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, खुजली पैदा हो सकते हैं या प्रकट हो सकते हैं। तो उसमें घबराना नहीं है। अगर सिर्फ किसी को प्राणायाम करते हुए ये दिक्कत हो जाए, भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए स्पेशली, कि शरीर में खुजली या फोड़े फुंसी हो गए, तो घबराना नहीं है, आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है और फिर अभ्यास करते रहना है उसका, लेकिन कम मात्रा में अभ्यास करते रहना है। तो इस प्रकार इसका अभ्यास करना है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन अब इसकी अगर किसको नहीं करना, तो ये उस व्यक्ति को नहीं करना जिसका हाई बीपी रहता है, जिसको हार्ट की समस्या है, और या जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उन व्यक्तियों को नहीं करना। जिसको टीबी है उसको भी किसी मार्गदर्शक की सहायता में ही करना है। कोई आदमी हो जो सिखाने वाला हो, जो टीचर हो, योगा ट्रेनर हो, उससे बात करके ही तब करना है इसको। फिर अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन इसको कर सकता है। तो कौन कौन कर सकते हैं या क्या फायदे होंगे इसके। तो फायदों में बात करें तो फायदा होगा, एक तो नंबर 1 इसका क्या होगा कि अगर आपका बीपी लो रहता है तो बीपी को फ्लक्चुएट कर करके थोड़ा हाई कर देगा। दूसरा क्या कर देगा, दूसरा आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकाल देगा। तीसरा क्या करेगा, आपके जठराग्नि को मजबूत कर देगा। चौथा क्या करेगा, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको अच्छा करेगा। पांचवा क्या करेगा, रक्त की शुद्धि करेगा, बिल्कुल उस रक्त को शुद्ध कर देगा। और भी इसके बहुत सारे फायदे और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेनली फायदे थे जो मैंने थोड़े थोड़े से आपको बता दिए। तो इसके साथ लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात कि जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको श्वासों की गिनती गिनते रहना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे कुछ दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। तो उन दिक्कत से बचने के लिए हमें कंटिन्यूस का अभ्यास तो करना ही है, लेकिन साथ में गिनती जरूर ध्यान रखनी है कि हम गिनती ज्यादा ना बोल दें इसकी। तो इस प्रकार, लेकिन एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये पित्त प्रकृति को बढ़ाता है, कफ और वात को न्यूट्रल करता है, मतलब कफ और वात को शरीर से निकालता है, लेकिन पित्त प्रकृति को बढ़ा देता है। तो पित्त प्रकृति का बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि खून में गर्मी बढ़ा सकता है, चेहरे पे गर्मी बढ़ा सकता है। तो और उससे क्या होगा, उससे फिर आपको दाद, खाज, खुजली ये बीमारी तो हो ही सकती है। तो उससे बचने के लिए आप इसका नॉर्मल अभ्यास करें, कम अभ्यास करें, और बस शरीर के लिए अच्छे से अच्छे। और जैसे कि अभी आप देख भी रहे हैं कि एनवायरनमेंट में क्या चला हुआ है, कोविड-19 चला हुआ है, तो उससे बचने के लिए आप इसको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, मस्तिष्क की ऊर्जा को बढ़ाता है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं ना तो ऑक्सीजन भरते हैं, क्योंकि आपको पता है सारा शरीर ऑक्सीजन से चलता है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन भरी जाएगी उतनी ही ज़्यादा मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। तो ऑक्सीजन पहुंच करके क्या होगा, मस्तिष्क थोड़ा शांत होगा, लेकिन कम मात्रा में करेंगे तो शांत होगा। दूसरा क्या होगा कि फेफड़ों की शक्ति बढ़ जाएगी, इससे दमा इत्यादि रोग भी खत्म हो सकते हैं। अस्थमा में आप इसको कर सकते हैं, और आपको साइनस में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा। और ये व्यक्ति की संवेदनशीलता बढ़ाता है, व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है, व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। इमोशनल मतलब उसके इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी, और मैंने इसका अभ्यास करके दिखाया, और आपको उसका नित्य अभ्यास करना है, प्रतिदिन अभ्यास करना है, और इसकी 3 से 5 आवृत्ति रखनी है। तो इसी के साथ धन्यवाद, और अन्य आने वाली वीडियो से जुड़ने के लिए जुड़िए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। सभी का दिन शुभ।